दोस्तों कंपटीशन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 13 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन का बुक वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 98। दोस्तों अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है नदियों से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइन। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर एशिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, नदियों के किनारे स्थित नगर से रिलेटेड, टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम से होकर बहती है टाइबर नदी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीन है उस नदी का नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काहिरा डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघाई में हुआंगपू नदी बहती है। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, डेल्टा का निर्माण उस स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नदी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां गहरा समुद्र होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जॉर्ज है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू गिनी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद का द्वीप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह बोर्नियो है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है। नेक्स्ट है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलोमन द्वीप मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जापान का विशालतम द्वीप कौन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, होन्शु। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। नेक्स्ट है, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ। नेक्स्ट है, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। नेक्स्ट है, झील से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियर ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा यानी फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिंगर झील क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है, जलप्रपात से रिलेटेड, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल्टो एंजल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंध है। नेक्स्ट है, जलडमरू मध्य से रिलेटेड, कौन सी संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है फ्रेंड्स? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जलडमरू मध्य यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवर जलसंधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को डोवर जलसंधि जोड़ती है। नेक्स्ट है, पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक की खाड़ी किन के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान से। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है, सुएज नहर किनको जोड़ती है? सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट सहित तथा सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से सुएज जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है? पनामा नहर किनको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अन्य महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, सू नहर जोड़ती है? सू नहर किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरोन को सू नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति द्वारा नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुएज नहर का प्रचालन जलपास संधि द्वारा नहीं किया गया। नेक्स्ट है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से देशों का यह संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ब्राजील और पैराग्वे का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जियाओजू खाड़ी पर विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया। नेक्स्ट है, आसवान उच्च बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र में आसवान उच्च बांध स्थित है। नेक्स्ट है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वींसलैंड के समीप स्थित प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल से रिलेटेड, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का प्रतिशत है वायुमंडल में सबसे अधिक। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, यह सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम गतिविधियां होती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्यातप से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपात हिम से आच्छादित भूमि को सूर्यातप को परावर्तित करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप रात में की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण सांप रात में की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, सांप रात में की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण सांप रात में की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट है, चक्रवात से रिलेटेड, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका को सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुजिटा स्केल। नेक्स्ट है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली है, विली विली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफान का। बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस तूफान भारत को प्रभावित नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदे होने वाले हैं। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी आप लोगों को इस वीडियो से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्द्रता से रिलेटेड, ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब मौसम उमस वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षाभ स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। नेक्स्ट है हवाओं से रिलेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है चिनूक हवाओं से। नेक्स्ट है विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी सागर में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन है इसका कारण। नेक्स्ट है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें होती है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें। नेक्स्ट है फोन एक स्थानीय पवन है, फोन एक स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन का नाम फोन है। नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में रुधिर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण समभूवृक्षीय वन की फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो घाटी में विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील में विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। नेक्स्ट है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कोनधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजोनिया में कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्ध वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट में सघन उष्णार्ध वन है। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से शीशम से संबंधित है। नेक्स्ट है जलवायु से रिलेटेड, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश, वह मुख्य कारक अक्षांश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से कौन से सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मध्य एशियाई स्टेप का यह सबसे अच्छा वर्णन है। नेक्स्ट है बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देशों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट है संसार का आर्द्रतम स्थान है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिनराम संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षोयांश विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट है
अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नीनो और दक्षिणी दोलन। नेक्स्ट है मृदा से रिलेटेड, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा प्रक्रम से। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में हुआ है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है मृदा विलाक्षण बड़ी समस्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या है, मृदा विक्षालन की उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में। नेक्स्ट है खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क क्षेत्र में। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मानव यह नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ? पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। नेक्स्ट है किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काकेशियाई के प्रजाति की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो। पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। नेक्स्ट है पिग्मी निवासी है, पिग्मी कहाँ की निवासी है फ्रेंड्स? तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिग्मी अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ नहीं है, यह स्थायी जनजाति है। नेक्स्ट है एस्किमो निवासी है, एस्किमो कहाँ की निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो कनाडा के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड वह बड़ा द्वीप है जहाँ एस्किमो रहते हैं। नेक्स्ट है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। सेमांग लोग मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलू एक जाति है जिसका संबंध है, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू एक जनजाति है, इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन संबंध है? बुशमैन किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाहारी क्षेत्र से बुशमैन संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेनिया में कुर्दिश लोग रहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वीडन में इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैंडिनेविया प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा का नाम है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदारिन। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य की राजभाषा स्पेनिश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर की एक प्रमुख भाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है, सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस एवं रूस विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश अरंड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत अरंड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है। नेक्स्ट है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भारत केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन कोऑर्डिनेशन पे जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।